तो दोस्तों सीएएसएफ के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका। पहली शिफ्ट का पेपर सभी को आपको पता है समाप्त हो चुका। अभी सेकंड शिफ्ट है, वो लगभग 12 बजे से शुरू होने वाली है। उसके बाद में थर्ड शिफ्ट होने वाली है। तो ध्यान रखें दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कैसे प्रश्न पूछे, जो मेरे पास बच्चों ने कमेंट बॉक्स में और जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे उस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस भेजे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप भी पेपर दिया है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन टेस्ट भी आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो, और दोस्तों साथ साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप भी एसएसबी की तैयारी करें तो एसएसबी के पेपर ज्वाइन कर सकते हैं 100 रुपये में, और एसएससी जीडी के पेपर है वो भी 100 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 9461 041 363 व्हाट्सएप मैसेज कीजिए पेपर के लिए दोस्तों, जल्दी से जाइए। अब हम दोस्तों मेरे पास में जो क्वेश्चंस आए वो मैं आपको बता दूं, जिससे मेरे पास में क्वेश्चंस आया था। एक सवाल में पूछे थे कि जो शराब होती है दोस्तों, शराब होती है, अंगूर से शराब बनती है। किससे बनती है? अंगूर से शराब बनती है। तो दोस्तों इसमें सवाल पूछा है वोदका क्या है, दारू से संबंधित है। वोडका किससे बनती है? क्या पूछा है? वोडका किससे बनती है? तो वोदका किससे बनती है? आलू से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? आलू से बनती है। एक सवाल ये पूछा गया था कि 4+5 = 41, 10+12 = 244, और इसका 6+8 का क्या होगा? ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं प्रश्नों का करूँ तो देखिए 41, 4 का स्कोर प्लस 5 का स्कोर, 16+25 = 41। इसका 6 का 36, 8 का 64। तो दोस्तों यस 0 असल की 1, 6 4 10 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको रीजनिंग लगानी थी। क्लियर है ना? तो समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में सवाल, एक सीरीज मेरे पास आई है, एक दो सीरीज है, 2, 3, 5, 8, 13, एक ये सीरीज है। एक है 1, 5, 9, खाली जगह 25, 37 और 49, ये सीरीज पूछी गई। और यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ से आपका क्या उत्तर आएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। यहाँ पर भी क्या आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इनके बीच में 1 का अंतर है, इनके बीच में 2 का अंतर है, इसमें 3 का, और उसके बाद में 5 का। तो आगे कितने का हो जाएगा? 8 का अंतर हो जाएगा। पहले 1 का कितना, पहले पहले कितना, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 8 का। इस प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 21, यानी आपस में जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ रहा है फिर इनको जोड़ रहे हैं। तो आगे अगर जोड़ते हैं ना तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 8 कितने, 13। तो इसमें आगे 13 जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 4 और 3 34 हो जाता है। लेकिन आपको 21 तक सवाल पूछा गया। यहाँ पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 49, यहाँ पर 12 का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है। तो अब यहाँ पर इसका कितने का अंतर रहेगा? तो दोस्तों 4, 4 के बाद 8 का अंतर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 17, 9 + 8 कितने हो जाएंगे? 17। तो 17 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछे गए। एक और सवाल मेरे पास है, देखिए 11, 12, 17, 18, 23, 24 और खाली जगह। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा? इनके बीच में 1 का अंतर है, फिर 5 का अंतर, फिर 1 का अंतर है, फिर 5 का अंतर, फिर 1 का अंतर, तो फिर 5 का अंतर, तो 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस। सवाल देखिए, एक रिश्ते संबंधित पूछे, ब्लड रिलेशन से संबंधित पूछ रहे। किससे संबंधित? ब्लड रिलेटेड से संबंधित सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा। और एक दोस्तों यस, एक सवाल पूछ एक ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। और एक सवाल पूछ रहा असंगत कौन सा है। ये सवाल पे पूछा गया कि असंगत कौन सा है, असंगत कौन सा है। उसे पूछा गया था जयपुर, रांची, भोपाल और और उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से, तो उत्तर प्रदेश, बाकी सभी राजधानियां हैं। तो इस प्रकार से सवाल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और भी एक सवाल जोड़ बाकी से संबंधित सवाल पूछा गया था। जोड़ बाकी से संबंधित एक सवाल ये पूछा गया था 372:124 समानुपात। यस यस, ये इस प्रकार से सवाल पूछा गया। लेकिन ये सवाल ऑप्शन के हिसाब से होगा,
बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा है, +3 का अंतर, कितने का, सॉरी भाग 3 का, 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 2 बार 4। अब ऑप्शन के अनुसार ये सवाल होगा, बाकी सवाल नहीं होने वाला है। क्लियर है ना। चलिए अब मेरे पास जीके के क्वेश्चंस आए, वो मैं फटाफट आपको बता दूं। एक सवाल ये पूछा गया, यस आईटी के बारे में, आईटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। आईटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछा गया था। सवाल देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा, एक सवाल पूछा गया जी20 की थीम क्या थी। यस वसुदेव कुटुंबकम एक प्रकार की थीम थी, ये सवाल थीम पूछी गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना। एक सवाल एक थीम के बारे में पूछा गया था। एक सवाल ये पूछा गया था कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ये ध्यान रखना, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों राजस्थान, तो ध्यान रखना आपको, राज्यपाल ही रखना, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। करंट अफेयर से भी सवाल पूछे गए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल पूछा, दिल्ली में सतलंत काल कब समाप्त हुआ, दिल्ली में सतलन काल कब समाप्त हुआ, सन पूछा गया था। यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। यस 1526 के अंदर हुआ था, 1526 के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे सवाल पूछे, एक पूछी गई है सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन वैली, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, ये सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा गया। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी आप जितने आप पढ़ते जाइए। जी एक पूछा गया सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम। एक सवाल पूछा गया बुक के बारे में, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा, सुना होगा आपने, इनके बारे में सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना। यस एक सवाल ये पूछा गया था, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, लखनऊ 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 के अंदर हुआ था। तो जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यस एक पूछा गुणसूत्रों के बारे में पूछा गया था, तो मुझे पूरा सवाल नहीं मिला है, तो गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्री है, जो गुणसूत्रों की संख्या तो आप सभी को पता है 46 होते हैं, 23 + 23 46 होते हैं, और यस 43 भी होते हैं नर के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 46 आपको लिखने, ऑप्शन के अंदर क्या था 46, तो 46 ऑप्शन रहने वाले हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ अच्छे से। तो और भी मेरे पास जैसे हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास में, वो भी मैं आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि आपको, यस दोस्तों ध्यान रखना, सवाल क्वेश्चन ये पूछे, एक तो पूछे बहुवचन, ध्यान रखना, बहुवचन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिंग से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं कि लिंग, एक लिंग, बहुलिंग, ये लिंग के संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, पर्यायवाची संबंध सवाल है, पर्यायवाची संबंधी सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पर्यायवाची संबंधी पूछ रहे हैं, एक शब्द पूछ रहे हैं, एक शब्द से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखें सवाल से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो मेरिट है वो क्या रहेगी वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या है क्वेश्चन है किस प्रकार से। चलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, सवाल 18:A बराबर A:8, तो A का मान ज्ञात करना, ये सवाल पूछा है। A अनुपात, यस एक अनुपात से संबंधित दो सवाल आए, तो दोनों सवाल मैं आपको बता दूंगा। यस दो सवाल आए, बिल्कुल मैं दोनों आपको बताऊंगा, बिल्कुल दोस्तों बताऊंगा। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, देखिए 18/A बराबर A/8, A बटा, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा A² हो जाएगा बराबर 18 × 8, 18 × 8, तो 18 × 8 क्या हो जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए 18, तो इसका अगर आप रूट निकालना चाहिए, इसे कॉमन ले लीजिए, रूट निकालना चाहिए, तो 18 का हो जाएगा 9 × 16,
9 × 16 यस रूट, तो कितना हो गया 3 का ये है 4 का ये बराबर 4 3 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर, यस। एक सवाल यस एक और अनुपात के बारे में पूछा गया। एक अनुपात दोस्तों ये पूछा गया था A अनुपात B, B अनुपात C अनुपात D। आप तीन ही करते, लेकिन इसमें 4 पूछा गया, 4:5 और इसका है 3:4 और इसका है 6:7। तो ये इसको अनुपात के अंदर कैसे बदलेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यस 4 5 5 5, यस 3 4 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 7 6 6। अब आप इसमें 12 4 3 12 12 छंग 72, ये हो गया 5 3 15 15 छक्का 15 चौका 60 5 छकड़ा 90, यस 4 पंजा 20 20 120, कितने हो गए 120 हो गए, 4 पंजा 20 20 140 हो गए। अब ये अनुपात आपका निकल जाएगा 72 अनुपात 90 अनुपात 120 अनुपात 140। अब आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, कैसे काटेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले ये 36 बार चला जाएगा, ये 45 बार चला जाएगा, ये 60 बार चला जाएगा और ये कितनी बार से 7 बार चला जाएगा। ये अनुपात कटेंगे तो और काट लीजिए, नहीं तो दोस्तों ये अनुपात रहना, ये अनुपात है। औसत से संबंधित सवाल पूछा, औसत से संबंधित सवाल पूछा गया। और औसत से संबंधित सवाल क्या पूछा गया था 110 प्लस 111 प्लस 112 प्लस 113, इसका एवरेज बट्टा 4 कर लीजिए, इसका औसत आपका निकल जाएगा। चलिए अभी तक मेरे पास में जो क्वेश्चंस आए वो मैंने आपको बताए। सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।